नमस्कार। छोटे बच्चों के शरीर का सही तापमान बनाए रखना सच में ये एक ऐसा विषय है जो अक्सर हम सबको थोड़ा परेशान कर देता है ना? लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसे बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। कुछ बेहद ही सरल और सर्टिफाइड गाइडलाइंस के जरिए हम समझेंगे कि घर पर शिशु की गर्माहट का ख्याल बिना किसी तनाव के कैसे रखा जाए। तो सबसे बड़ा सवाल जो हमेशा मन में घूमता रहता है, आखिर एक बच्चे के लिए कितना तापमान सही है? क्या कमरा बहुत ठंडा तो नहीं? क्या बच्चे को ज्यादा कपड़े तो नहीं पहना दिए? ये चिंता बिल्कुल स्वाभाविक है, पर अच्छी खबर यह है कि इसे सुलझाने का एक बहुत ही सीधा और आसान तरीका हमारे पास मौजूद है। आज हम इन 4 मुख्य बातों पर गौर करेंगे। 1. कमरे का सही तापमान। 2. आरामदायक कपड़े। 3. हथेली और तलवे की जांच। और 4. डॉक्टर की मदद कब लें। चलिए सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की, कमरे का सही तापमान, शिशु का आराम। तो यहाँ एक गोल्डन रूल यानी सुनहरा नियम काम आता है। देखिए, अगर कमरे में बैठे वयस्कों को तापमान आरामदायक लग रहा है, मतलब आपको न ज्यादा ठंड लग रही है और न ही ज्यादा गर्मी, तो यकीन मानिए वो तापमान आमतौर पर बच्चे के लिए भी बिल्कुल सही है। अपने खुद के आराम पर भरोसा करना ये सबसे बेहतरीन और असरदार तरीका है। अब अगर आप एयर कंडीशनर चला रहे हैं तो उसे 26 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच सेट करें। ये रेंज शिशुओं के लिए एकदम परफेक्ट है। और वहीं दूसरी तरफ अगर सर्दियों का मौसम है तो कमरे को सुरक्षित रूप से गर्म रखने के लिए ऑयल हीटर का इस्तेमाल करना एक बहुत ही शानदार और सुरक्षित विकल्प है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की ओर, आरामदायक कपड़े, सही कपड़ों का चुनाव। अब यहाँ सबसे दिलचस्प चीज है ये छोटी सी संख्या 1। इसका सीधा सा मतलब ये है कि वयस्कों ने खुद को गर्म रखने के लिए जितने कपड़े पहने हैं ना, बच्चों को उससे बस एक एक्स्ट्रा लेयर यानी एक अतिरिक्त परत पहनाने की जरूरत होती है। बस इतना ही आसान है ये फॉर्मूला। और ये रही एक और बेहद जरूरी संख्या, 2500 यानी 2500 ग्राम। ये वो वजन है जहां हमें थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान देना होता है। अगर जन्म के समय बच्चे का वजन 2500 ग्राम से कम था तो उन्हें अपनी गर्माहट बनाए रखने के लिए कुछ अतिरिक्त कपड़ों की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उनके छोटे शरीर को अपना तापमान संतुलित रखने में हमारी थोड़ी सी ज्यादा मदद चाहिए होती है। तो 2500 ग्राम से कम वजन वाले बच्चों के लिए हमें क्या करना चाहिए? बहुत आसान है। सिर के लिए एक टोपी, पैरों के लिए मोजे, हाथों के लिए मिटन्स यानी दस्ताने और एक सॉफ्ट एसी ब्लैंकेट। ये कुछ अतिरिक्त चीजें बच्चे के शरीर की गर्माहट को बिल्कुल सही तरीके से सुरक्षित रखती हैं। अब आते हैं भाग 3 पर, हथेली और तलवे की जांच, तापमान जांचने का तरीका। ये तरीका सच में कमाल का है, जिससे कोई भी आसानी से बच्चे का तापमान चेक कर सकता है। पहला कदम, बस बच्चे की हथेली और पैर के तलवे को हल्के से छूकर देखें। दूसरा कदम, ये देखें कि क्या दोनों एक समान गर्म हैं। अगर हां, तो शानदार, आपका बच्चा बिल्कुल आरामदायक है। लेकिन तीसरा कदम, अगर छूने पर वो आपको ठंडे लगें तो तुरंत एक एक्स्ट्रा लेयर या कंबल उड़ा दें, या फिर कमरे का तापमान थोड़ा सा बढ़ा दें। यहां एक बहुत ही पक्की निशानी है। एक आरामदायक बच्चा हमेशा अच्छी तरह से दूध पीता है। अगर तापमान बिल्कुल परफेक्ट है ना, तो बच्चे की भूख भी एकदम सही होगी। दूध का अच्छी तरह से पीना इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि बच्चे को सही गर्माहट मिल रही है और वो अंदर से खुश और शांत है। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ, भाग 4, डॉक्टर की मदद कब लें, चेतावनी के संकेत। देखिए, कुछ खास संकेतों पर नजर रखना बहुत जरूरी है। अगर बच्चा आपको बहुत सुस्त दिखाई दे, या छूने पर उसका शरीर आपको काफी ठंडा लगे, या फिर वो ठीक से दूध नहीं पी रहा हो, तो ये वो 3 मुख्य संकेत हैं जो साफ साफ बताते हैं कि बच्चे की सेहत पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आता है तो बिना एक पल की भी देरी किए तुरंत अपने बाल रोग विशेषज्ञ यानी बच्चे के डॉक्टर से मिलें। ऐसे समय में डॉक्टर की सलाह लेना ही सबसे सही और समझदारी भरा कदम होता है। तो देखा आपने, इन स्पष्ट और आसान दिशा निर्देशों के साथ बच्चे के तापमान को मैनेज करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। अब सोचने वाली बात यह है कि इन छोटी लेकिन बेहद काम की जानकारियों का इस्तेमाल करके आज रात आप अपने नन्हे मुन्नों के लिए एक परफेक्ट और आरामदायक माहौल कैसे तैयार करेंगे। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुरक्षित रहें और अपनों का ख्याल रखें।